क्या गांव में किराना की दुकान से पैसे कमाए जा सकते हैं? इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे से खा पी सके, अच्छे से रह सके और कुछ पैसे पीछे जमा भी कर सके। इतना है क्या गांव में किराना की दुकान पे इतना स्कोप है? आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या गांव में किराना की दुकान अच्छी खासी चल सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और देर ना करते हुए वीडियो करता हूं शुरू। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। उसमें से मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, आप लोगों के साथ एक एक कर मैं डिटेल में बता रहा हूं। गांव में अगर आप लोगों को दुकान करनी है, सबसे पहला लोकेशन। आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब गांव में किसी भी अंदर गली में जाके दुकान कर लो तो वो नहीं चलेगी। फिर आप बोलोगे कि इसने बॉय ने बोला था कि यहाँ पे दुकान चल जाएगी, लेकिन चली नहीं। डिपेंड करता है लोकेशन पे। आपकी दुकान की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। गांव में भी अच्छी मीन्स या तो किसी गांव के मेन चौराहे पे जहाँ से पूरा गांव आता जाता हो, आधा भी गांव आता जाता हो। मेन चौराहा है कि भाई ये गांव का ये मेन चौराहा, यहाँ से आदमी सभी आते जाते हैं, यहीं से मेन जो शहर में जाते हैं यहीं से जाते हैं। ऐसी लोकेशन पे आपकी दुकान होनी चाहिए। डिपेंड करता है सबसे अच्छी दुकान होने का लोकेशन पे ही, कि भाई लोकेशन अच्छी होगी तो दुकान भी अच्छी चलेगी। ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा है साइज। दुकान का साइज कितना होना चाहिए दुकान का? मैं कहूँगा कि दुकान का साइज कम से कम 12 बाय या 14 बाय, कम से कम 20-22 तक ज़रूर होना चाहिए। बहुत भाई क्या करते हैं 12 बाय 18 की दुकान कर लेते हैं। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। वैसे इससे बड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, इससे कम मत रखना, इससे बड़ी ही रखना। वैसे मैंने कम से कम बताया, मैक्सिमम तो चीज़ कितने भी बड़ी कर लो। तो दुकान का साइज भी आपको बड़ा रखना है। छोटी दुकान नहीं रखनी है कि जिसमें पूरा माल आ जाए। इस तरह की आपकी दुकान का साइज होना चाहिए, सारा सामान आ जाए, बाहर ना रखना पड़े। ठीक है, ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। तीसरा मेरा पॉइंट है नॉलेज। आपको दुकान की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो पहले दुकान की 2-3 महीने किसी दुकान पे रह के उससे नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद ही दुकान करना। दुकान की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कितने रुपए का सामान आता है, कितने रुपए का हमें सेल करना है, कहाँ से सामान मिलता है, होलसेल कौन है इसका, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है हर सामान का, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। कौन दुकान का कौन सा सामान किस डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, ये सामान कहाँ से मिलता है, बिस्किट कहाँ से, नमकीन, मतलब जितने भी आइटम है हर आइटम के बारे में आपको पता होना चाहिए। किराना की दुकान के बारे में कि किराना की दुकान में ये आइटम भी होती है, हर एक नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब किराना की दुकान के को, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। चौथा मेरा पॉइंट है डेकोरेशन के ऊपर। आपको दुकान को इस तरह से डेकोरेट करना है जिस तरह से शहर में होती है। मान लीजिए कि आपकी गांव में दुकान है, लेकिन आपको इस तरीके से आपकी दुकान को डेकोरेट करना कि आपको लगे कि आपकी दुकान गांव में नहीं शहर में है। गांव में क्या करते हैं कि एक पुराने टाइप के जो अपने घर में फ्रिज होते हैं ना, वो ही लेके रख देते हैं। आप डीप फ्रीज रखना। गांव में भी डीप फ्रीज आपके पास होना चाहिए। दुकान को फुल डेकोरेट करके रखना है, साफ सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना। लगना ही नहीं चाहिए कि कस्टमर को कि भाई हम गांव से सामान ले रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि हम शहर की दुकान से सामान ले रहे हैं और अच्छा सामान ले रहे हैं। धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, पूरी साफ सफाई के साथ होना चाहिए। मतलब टोटली ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई बड़ी दुकान है, शहर की दुकान है। तो मेन फोकस ये रखना कि डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये थे मेरे 4 पॉइंट जो दुकान करने से पहले के हैं कि आपको किस किस तरीके से दुकान करनी है। अब मैं 4-5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो दुकान करने के बाद आपके काम आएंगे। तो उन पॉइंट्स में से मैं एक पहला पॉइंट ले लेता कि दुकान में आपको सारा माल रखना पड़ेगा। आपने दुकान कर ली, ठीक है, आपने दुकान ले लिया, दुकान में आपको A to Z सारा माल रखना है। होता क्या है कि गांव में यही सोच रखते हैं कि इसके पास सारा माल नहीं होगा, क्यों ना हम बाहर से जाके सामान ले लें, शहर से जाके ले आए, इसके पास सारा सामान नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार वो कस्टमर आपके पास आ गया ना और आपके पास सारा सामान है, तो वो 2-4 बंदों को और बताएगा कि यार अभी तो हमें शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान हमें यहीं से मिल जाएगा और अच्छा सामान मिलेगा। तो सारा सामान रखना है आपको, टोटली सामान रखो किराना का।
उससे इससे पहले मैंने बता दिया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज में आपको पता चलेगा कि किराना की दुकान में क्या क्या सामान होता है। वैसे मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मेरी बहुत वीडियो है दुकान में क्या क्या सामान होना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। चलिए, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट मैंने नोट किया है कि शहर के रेट में आप लोगों को सामान देना होगा। अब गांव में दुकान है, गांव वाले करते क्या है, अगर शहर में वो कोई आइटम है 22 रुपये 23 रुपये का, तो वहाँ पे 2 रुपये बढ़ा देते हैं, 25 रुपये बढ़ा देते हैं, 25 का देते हैं उसको। हालांकि MRP उस पर ज़्यादा होता है, लेकिन गांव में 1-2 रुपया महंगा करके देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। अगर दुकान अच्छी सी चलानी है ना, आपको गांव में चलानी है, अच्छी चलानी है, तो शहर के रेट में ही, जो आपकी सिटी में, आपके नियर बाई सिटी में जो रेट आपका कस्टमर वहाँ से सामान लेता है, उसी रेट में आपको यहाँ से भी सामान देना है। तो रेट में कोई भी मतलब मुनाफा कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपको कि भैया वहाँ अगर 25 का है तो यहाँ 27 का दूंगा, नहीं। जो शहर का रेट है वही रेट है आपको गांव में रखना है। कस्टमर को कहने का मतलब है कि शहर छुटवा देना, कि कस्टमर शहर भूल जाए, उसको ये रेट देना कि आप ही की दुकान से वो सारा सामान ले, शहर जाए ही ना। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट नोट कर लेता हूँ। कोई भी आइटम रखो दुकान पे, हर आइटम रखो, ब्रांडेड रखो। दुकान में हर आइटम अगर ब्रांडेड होगा ना, तो सोचेंगे गांव वाले भी, आपके गाँव वाले, अरे यार इसके पास तो बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है, हम तो यहाँ से फलाना फलाना दुकान से बहुत बेकार माल लाते थे, वो तो लोकल रखता था, इसने तो सारी चीज़ ब्रांडेड रखी हुई, अच्छी चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा आपका। अगर ब्रांडेड आइटम होंगी ना, सारी आइटम, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा कि अगर और भी आपके नज़दीक में कहीं दुकान होगी ना, सारे कस्टमर टूट के आपके पास आएंगे। रेट बढ़िया हो गया आपका, आइटम बढ़िया दे रहे हो आप, तो वो लोकल दुकान पे क्यों जाएगा भाई? रेट महंगा होगा उसका, सामान बेकार देगा, आप अच्छा सामान दोगे, रेट बढ़िया होगा। तो ब्रांडेड आइटम रखना आपको। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब चौथा मेरा एक और पॉइंट है जो किराना की दुकान से थोड़ा सा अलग है। आपको करना क्या है, सब्जी और फल भी रखना है। क्यों रखना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आदमी, गांव के जो लोग हैं, वो सोचते क्या है कि चलो शहर में चलते हैं, वहाँ से कुछ सब्जी भी ले आते हैं और फल भी ले आते हैं। इस बहाने से वो वहाँ जाते हैं और किराना का सामान भी साथ ले आते हैं। क्यों जाने दो आप उनको। अगर आप गांव में ही सब्जी और फल भी रखोगे ना, अच्छी क्वालिटी के, बासी वासी नहीं, डेली का फ्रेश माल रखोगे, तो आपको जो कस्टमर है वो शहर में नहीं जाएगा ये फल और सब्जी लेने। उसमें भी आपको मुनाफा होगा, कस्टमर भी जुड़ जाएगा। क्या पता सब्जी और फल लेने आए और किराने का कुछ और सामान उसके साथ ले जाए। क्या पता किराने का सामान लेने आए और सब्जी फल भी सोचे कि ये भी यहाँ से ले लो। आपको डबल फायदा होने वाला है, जबरदस्त दुकान चलेगी आपको। अच्छा, एक मेरा 5वां पॉइंट नोट कर देता हूँ और ये लास्ट पॉइंट है। किराने का सामान ऐसा सामान होता है जो डेली खत्म होता है और डेली आता है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात हुई, डेली खत्म होता है और डेली आता है। बहुत वैरायटियाँ होती है किराने की दुकान में, जो कुछ न कुछ 4-5 डेली वैरायटियाँ खत्म होती रहती है, तो वो डेली आती है। आपको बुक बनानी है, कुछ भी एक कच्चा कॉपी लेनी है और उसमें आपको ये नोट करना है कि ये मेरे पास ख़त्म होने वाला है, अगले 3-4-5 दिन में ख़त्म होने वाला है। हर जो भी आइटम आपको कस्टमर ने मांगा, मैंने एक बिस्किट उठा के दे दिया। अब आपने देखा कि ये बिस्किट मेरे पास सिर्फ 10 पैकेट पड़े हैं जो मेरे 2 से 3 दिन चलेंगे। तो करना क्या, इसको नोट कर लिया, सारा सामान हो गया नोट। मतलब मेंटेन करके रखना है, पूरे सामान को मेंटेन करके रखना कि कुछ ख़त्म ना हो जाए, कस्टमर वापस चला जाए। एक बार तो आपके पास है वो सामान, लेकिन नेक्स्ट टाइम आए तो आप बोलो यार वो ख़त्म हो गया, मैं कल लेके आऊँगा। ऐसा नहीं करना, उसको नोट करो। नोट करने के बाद करना क्या, आपको सप्ताह में एक बार शहर से सामान ले आओ। बहुत सामान होता है, एक बार में पूरी गाड़ी, छोटी गाड़ी भर के ले आओ, एक ही बार में ले आओ। बार बार किराया भी बचेगा, वो भी आप ही के पैसे बचेंगे। बार बार किराए से भी टेंशन हो गए, और जो भी सामान आपने नोट कर रखा है वो सप्ताह में एक बार जाके वहाँ से ले आओ। तो ये थे मेरे कुछ मेन पॉइंट जो आपकी गांव में किराना की दुकान को सक्सेस बनाएंगे। और मैं 100% श्योर हूँ, जितने भी मैंने बताए हैं लोकेशन, साइज के वगैरह, सक्सेस हो गए 100 के 100%। तो ये जो मेरी बात मान के चलेगा कि भाई लोकेशन, साइज, दुकान का क्या होना, मतलब टोटली जो मैंने बात बताई है, अगर आपकी नहीं दुकान चले ना, मैं 100% श्योर हो गया आपकी दुकान चलेगी। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर दुकान की सामान की आप बोलोगे बहुत भाई के भाई सामान कहाँ से लाएं, सामान की लिस्ट हमें चाहिए, तो मेरे चैनल पे और बहुत वीडियो है जिसमें मैंने सामान की पूरी लिस्ट दे रखी है, रेट के साथ, उसका रेट भी बता रखा है। एक A to Z करके मेरी वीडियो होगी, A to Z सामान की लिस्ट, तो उसमें आप देख सकते हो पूरे सामान की लिस्ट मैंने
पूरे रेट के साथ बता रखी है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।